हाँ बोलो ना सर। अच्छा सर। यस। आवाज़ आ रही मेरी? मेरे को महसूस नहीं हो रहा कि आवाज़ आ रही है। आ रही? ठीक है। यस, इस सेशन में नेक्स्ट कड़ी में जो है हरीश सिंघल सर है वो बताएंगे आप लोगों को, जो इन्होंने पिछले 3-4 महीने में हिंदी निबंध लेखन के अंदर जो मार्गदर्शन किया स्टूडेंट्स का, और जो टॉपिक पढ़ाए उनमें से जो टॉपिक पूछे गए, कितने टॉपिक इनके पढ़ाए उनमें से वो आए, और बच्चों को किस तरीके से जो है वो निबंध लेखन में जो है वो फ़ायदा हुआ, और आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी किस तरीके के टॉपिक है वो आ सकते हैं। उन टॉपिक्स के लिए आप लोगों को है वो तैयार रहना है। जो एग्ज़ाम का ट्रेंड जो है डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। सर से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो आपको हिंदी लेखन के बारे में, हिंदी निबंध लेखन के बारे में वो बताएं विस्तार से। ठीक है, ओके सर। बंद है। अच्छा नहीं भी, अच्छा तुम लोग आ गए। ठीक है ठीक है। पुरानी तो इसमें 1 2 3 4 5, चलो बढ़िया है। ऑनलाइन वालों में से सर नए हैं सारे बच्चे? अच्छा मोहम्मद फिरोज तो पुराना है। कायनात, चलो बढ़िया है। बढ़िया हो आप लोग? जोश तो एकदम बढ़िया होगा आप लोग में। मेरे को देखना पड़ेगा। मैं क्या 4-5-6 दिन से बीमार था, तो इसलिए मैंने देखा नहीं कि एग्ज़ाम में कैसे क्या आया। देखो एक सर ने मुझे भेजा है कि आया वीरों की भूमि राजस्थान। खूब क्लास में रटाए थे, लाने देणी आपनी हलरिए हुल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए, है ना। मैं जो कहता था 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो कई सोचते थे बढ़ने से क्या है ना। तो जिन्होंने ये पंक्ति रटी, मेरे पास खूब फोन आ रहे थे, फिर मैंने कहा कौन बात करे, अब जिनके हो गया एग्जाम बड़ी अच्छी बात है, जिनका बिगड़ गया वो नए ग्राहक है, समझ रहे हो। तो अब जिन्होंने क्या है कि तरीके से पेपर किया है, देखो मैंने ये बताया था एक क्वेश्चन आपको करना है पॉइंट फॉर्मेट में, 2 करने हैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में, है ना। तो जिन्होंने इस तरह से पेपर किया होगा, क्योंकि पेपर इसी तरह से आया था, जैसे मैंने कंज्यूमरिज्म पे पढ़ाया था, उपभोक्तावाद पे, तो मैंने पढ़ाया था वो बेस लिया था उसका। प्रभाष जोशी का एक निबंध चलता है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, पग पग रोटी पग पग नीर, मालवा धरती गहन गंभीर, उसको मैंने बेस बना के ये पढ़ाया था। और मॉडर्निटी इन द एज ऑफ पॉपुलैरिटी, ये मैंने इंग्लिश में कंटेंट भी दिया सर को। डे वन जो कंटेंट दिया था इंग्लिश में सर को, जिसमें से देखो कि नाई के बाल के तेग हैं कि जजमान सब सामने आ जाएंगे, है ना। तो मैं तो ये कह सकता हूँ डे 1 मैंने सर को जो पीडीएफ भेजी थी, उस पीडीएफ में देखो ये पहला ही मैंने जो गवर्नमेंट की बुक का मैंने नहीं लिखा हुआ भाई, थोड़ा बहुत ना दिमाग से चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी चल रहे हो कि डॉक्टर नया और डॉक्टर पुराना और टीचर नया। इसीलिए टीचर नई का मतलब ये है जैसे सर हैं पढ़ते रहते हैं, तभी तो सिलेक्शन ले रहे हैं ना हर जगह। नई का मतलब आपको रात दिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। तो उस टाइम जो पहली पीडीएफ सर को भेजी थी, उस पहली पीडीएफ में ये देखो बिल्कुल ये 7वीं और 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चलती है। मुझे पर्सनली लगा कि अगर आएगा तो राजस्थान का इंग्लिश मीडियम में इसमें से आ जाएगा। मेरी वाइफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर है गवर्नमेंट में। मैंने कहा मैंने यार 2 पीडीएफ मुझे चाहिए, ऐसी ऐसी बुक चलती बताइए आपके स्कूल में उसकी। इसके एक पेज था 7 पेज की पीडीएफ और एक दूसरी पीडीएफ, इसमें साफ पूरा निबंध ही लिखा हुआ है एक तरह से, राजस्थान के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये लाइन लगा के लो। अब क्या जरूरत है भागने की, अब तुम चाहो नहीं 50 टॉपिक पढ़ाएगा ही तभी हमको आएगा चीज़ें। अब ये तो तुम्हें डिसाइड नहीं करना। जैसे लास्ट तक भी 1-2 बच्चे कहते रहे सर आपने क्लास में वो बात की थी, उस पर तो पीडीएफ दी नहीं। देखो मैं तो अभी ये बात कहूँगा, मैं बहुत स्पष्ट बात है कि नो मैटर टॉपिक अभी क्या आए और आगे क्या आएंगे, अब जो गई जो बीत गई सो बात गई, समझो। बीती बातों पर अंबर कब जैसे शोक मनाता है, जैसे ये पूरी कविता है ना। तो अब तो जिनका पेपर बिगड़ गया उनको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में घूमने की वजह से कि आपका पेपर बिगड़ा है, जबकि पेपर बिगड़ा नहीं है। कई बच्चों को ये सिर्फ वहम है कि पेपर बिगड़ा है, क्योंकि जैसे प्री के टाइम वहम होता है ना
कई बच्चे जो ऐसे थे जिनको लग रहा था हमारा प्री नहीं होगा, उनका प्री हुआ, और जिनको लग रहा था प्री होगा उनका प्री नहीं हुआ। तो इस टाइम भी क्या हुआ है कि जैसे पेपर अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखा होगा तो भी नंबर मिलेंगे, पैरा फॉर्मेट में लिखा होगा तो भी नंबर मिलेंगे, आपने किसी ने पंक्तियां लिखी हैं तो भी नंबर मिलेंगे, और कोई नहीं लिख पाया किसी वजह से तो ऐसा नहीं है कि केवल पंक्तियों पे नंबर मिलते हैं, 1 2 4 नंबर। वो जैसे एक लड़की है, खूब बढ़िया से तैयार होके आई है ना, अब एक छोटी सी बिंदी लगाया है तो एक आभूषण हो गया, भूषण बिनु ने विराजे कविता विनीता मित। तो ये है कि एक थोड़ी सी बिंदी उसको और थोड़ी सी है ना ठीक लगा देगी, तो बस इतना भर फर्क पड़ता है। अब ऐसा नहीं बिना बिंदी वाली अच्छी नहीं लग रही, वो भी खूब अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही निबंध का खेल है, अगर कोई पंक्ति में लिखना भूल गया है तो अपने आप को ये ना सोचो और भाई मेरे तो पेपर बिगड़ गया यार, मैं तो ये सामने वाली कह रही है मैं तो 4 पंक्ति लिख के आई हूँ, तो लिख आई होगी, उसको याद आ गई होगी। तुम्हें कंटेंट याद था ना, तुम्हें अगर याद है कंटेंट, तुमने अगर लिखा है तो रिलैक्स रहो, तुम्हारा पेपर अच्छा गया है। लॉ में सर ने पढ़ाया, तुमने अगर वो लिखा है कंटेंट जो क्लास में चलता था, देखो पेपर का आजकल पैटर्न डे बाई डे बदल रहा है। अगर आप ये सोचो परंपरा पुराने पेपर देख के नई तैयारी कर लो, तो ना, नई तैयारी नए हिसाब से करो, पूरे के पूरे अजम्पशन प्रजम्पशन दुनिया भर की जो भी चीज लग सकती है उनसे, तो पेपर सही गया है। मुझे जितने भी कॉल आए, बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर पाया, पर हाँ बच्चों के पेपर ठीक हुए हैं, ऐसा कोई बिगड़ा नहीं है पेपर अपनी क्लास के। हाँ ये है, ये मैं खुल के भी कह सकता हूँ जो कह रहे थे ना टिप्स एंड ट्रिक्स, लास्ट टाइम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, चैट जीपीटी से पढ़ लो। मैं राजस्थान के निबंध पढ़ाता हूँ, तो मेरे चक्कर में मैं कई पूर्व संस्थाओं में, पूर्व इसलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे बंद हो जाएंगी बहुत सारी है ना, जिनमें पढ़ा चुका हूँ, राजस्थान जी के पढ़वा रहे हैं बैठा के कि अरे हरीश जी के पढ़ाता है, मैं जी के नहीं पढ़ाता रे भाई। इतना किसके पास बुद्धि है जो तुम्हें जी के पढ़ाएंगे इतने कम फीस में? कितनी फीस देते हो? 1 लाख रुपया तुम आरजेएस के लिए सर को, तुम्हें 1 लाख रुपया हम पूरी जी के पढ़ा देंगे हम राजस्थान की? कालकुत्ता ने काटा है हमें, समझ रहे हो ना बात को? पेपर बहुत सहज तरीके से पढ़ना होता है, सहज तरीके से देना होता है। हमने जो आपको कंटेंट दिया था, जैसे कि ये आपका पेपर हुआ, अब जैसे इसमें आए वीरों की भूमि राजस्थान, खूब बात की थी अपन ने। देखो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे मैंने कि जैसे सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ने दूजी बार। वीर ही तो है, वीर ही तो है, पृथ्वीराज चौहान वीर ही तो है, महाराणा प्रताप वीर ही तो है, काली बाई वीर ही तो। अब तुम वीरों की भूमि राजस्थान में केवल पुरुषों को लेके आ रहे हो, तो फिर मैंने लिखवाया भी था राजस्थान के निर्माण में महिलाओं का योगदान, तो उन महिलाओं को भी 4 को पकड़ो। वीरों की भूमि केवल, अब भाई एक बात बताओ, मम्मी ना सिखाती अगर, तुम यहाँ पे सब क्यों बैठे हो? माँ ने दूध पिलाया, तुम्हें पालन पोषण किया है, तुम्हारे अंदर आज जो एनर्जी वो तुम्हारी नहीं है, माँ बाप की एनर्जी है। माँ बाप नहीं पालते, तुम सब कहीं इधर उधर सड़क के किनारे बैठे आज रोटी मांग रहे होते किसी से। रियलिटी है ये। या कुपोषित हुए कहीं अफ्रीकन की तरह, ये वो डांस करते रहते, वो डांस कर रहे होते है ना, माल न्यूट्रिशन वाला, माल नरिश्ड होते आप। तो आप सोचो कि जिन माओं ने सिखाया बच्चों को, उन माओं का जिक्र करना है, जिन लोगों ने वीरता दिखाई उनका जिक्र करना है। बहुत थे। और देखो इसमें से भी कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, हमने बहुत नाम नहीं लिखे। नाम नहीं लिखना होता वीरों की भूमि राजस्थान में, आपको उस दर्शन को समझाना होता है, जो फिलॉसफी यहाँ के अंदर है कि इलाने देनी आपनी हालरिये बोल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। अगर माता ही अपने बच्चों में अपने दूध के साथ उनके रक्त में सींच दे वीरता का भाव, ऑब्वियस सी बात है। कर्नल जेम्स टॉड तभी तो कह के गया है कि यहाँ पे हर जगह मुझे एक एक लियोनार्डस दिखाई देता है यहाँ के पुरुषों में। क्यों? क्योंकि हर कोई लड़ने को तैयार है। अभी लड़ाई हो जाए तुम सब यहाँ से कूद के भाग जाओगे। हाँ चलो बोलो, आप में से कोई क्षत्रिय तो नहीं है? क्षत्रिय तो नहीं है? 18 साल से ऊपर के तो नहीं हो? धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। अभी कभी मेरी लड़ाई हो जाए, जो क्षत्रिय सब नंबर दे के जाना, जैसे ही सुनोगे कि गुरुजी संकट में, तुम सब तलवारें निकाल निकाल के आ जाओगे। कालीबाई ने किया ना, क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ वीरता केवल पुरुषों में नहीं है, महिलाओं में भी पूरी तरह भरकर है कि सबरी सैनी हूं सखी दो और उल्टी दाहा, कि सब कुछ सह सकती हूं लेकिन 2 बातें मुझे जलाती हैं, कि एक तो मेरा बेटा मेरे दूध को लजा दे और मेरा आदमी मेरे चूड़े को लजा दे। अगर कोई नई नवेली दुल्हन अपना सर काट के आदमी को इसलिए दे दे, अरे जा लड़ाई कर देश के लिए, क्या पत्नी 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 तो कुछ मिल जाएगा क्या? थोड़ी तेरी याद आए तो देख लूंगा। अरे बावड़ी पूछे, ये देख लेगा, देख ले भेजती हूँ, सर काट के भेज दिया हडी रानी सहल कंवर ने। तो ये वीरों की भूमि का मतलब, जिन बच्चों ने, अब जैसे मेरे पास कल से जो फोन आए, मुझे कई छोरियों का ठीक लगा
कि है ना, कई छोरों को भी ठीक लगा, उन्होंने सही लिखा मैटर कि सर हमने महिला पुरुषों दोनों का मिला के लिखा, लिख दिया, अच्छी बात है। जो केवल पुरुष का भी लिख के आए अच्छी बात है, उन्हें आराम से मिलेंगे नंबर। जो महिला पुरुष दोनों मिला के आए उन्हें 1-2 नंबर बाकी से ज्यादा मिलेगा, तो फर्क तो पड़ेगा। वीरों की भूमि में राजस्थान में ये नहीं लिखा कि वीर पुरुषों की भूमि राजस्थान, वीर और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान है। अगर ये किसी ने लिखा तो आराम से, खूब क्लास में बात हुई थी, वही सारी बातें लिखनी है। और याद रखना, अभी जैसे जो एपी और आरजेएस के लिए पढ़ेंगे उस सब में भी बातें होंगी, उन बातों को आप ग्राह्य जो होते हैं ना, एक्सेप्टेबल बनो, मतलब चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, आत्मसात करनी है चीजें कि अच्छा जैसे हम संस्कृतिकरण पढ़े, चाहे हम वो पढ़े आर्टिकल, अब जैसे आरजेएस में तो आता है निबंध, आपके आएगा एपीओ में आर्टिकल राइटिंग, तो वो सब तब हो पाएगा जब आप चीजों को समझेंगे। ये नहीं कि कुछ भी रटापिटा लिख दिया और एक बुकलेट बना के बांट दिया और अपना सिलेक्शन हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद परेशान हो गया, सर को मैंने लास्ट टाइम मेरी तो तबीयत खराब थी, इत्तेफाक से ऐसा हुआ या भगवान की ऐसी मर्जी थी कि मुझे वायरल पहले हो गया, मेरी बीवी को 2 दिन बाद हुआ, तो उस 2 दिन के हमने फायदा उठाया कि सर ने जो कॉपी चेक करके दो यार, फीस ये करनी पड़ती है ना, आप तो दुष्ट हो, समझोगे नहीं लास्ट की भावनाओं को। तो फिर मैंने मेरी पत्नी से कॉपी चेक करवा के भिजवाई, मैं थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, वायरल का खर्चा भी निकल जाएगा, और सर की तरफ यही बन जाएगा भैया हमने कॉपी पेंडिंग में नहीं रखी, समझ रहे हो। तो आपको वायरल का खर्चा तो हमने लास्ट के 2 दिन में ही निकाल लिया, समझ रहे हो। तो जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा ही आप अपने आप को रिफाइन कर पाओगे डे बाय डे। आपका लिखना बहुत हद तक तय कर देता है आपका सिलेक्शन, पढ़ने से ज्यादा, क्यों 100 बक्यो 1 लिखो, कहावत है राजस्थान की। तो जिन बच्चों ने लिखा, जैसे अभी नीचे भी बात कर रहे थे, मैं उसको राजीव महर्षि बोलता था, गौरव महर्षि लड़का ना, खूब लिखा भैया, उसमें खूब बच्चों ने लिखा है। अब कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, हेमलता जी ने खूब लिखा है। अब सोचो उसने, क्या नाम है उस छोरी का, कृतिका चौधरी है ना, कृतिका है, उसने खूब लिखा है, मानसी उसने खूब लिखा है। आप सोचो सोहन, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया अभी, थोड़ा सा दिमाग सेट नहीं है मेरा, है ना, शक्ल दिखेगी तब नाम याद आएंगे। तो खूब बच्चों ने जिन्होंने लिखा उनके खूब बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो लिखने वाली आदत आपको डालनी पड़ेगी। नहीं भैया टैब लेके आया, ठीक है ना, तो लिखने वाली आदत आपको डालनी पड़ेगी। ओके, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, आप रिलैक्स रहें। तो ये जो वीरों की भूमि राजस्थान है, ओवरऑल सभी का सही हुआ है, ऐसा कोई बच्चा मुझे इसमें नहीं मिल रहा, ना मिलेगा। अब कोई कतई बिल्कुल ही घर वालों ने उसको बादाम नहीं खिलाई, बादाम के नाम पे मूंगफली काट काट के दे दी होंगी, तो उसकी बात का हमें पता नहीं। बाकी सबका पेपर ये वाला सही हुआ है। दूसरा आया था बदलते उद्योग, घटती प्राकृतिक विरासत। देखो वो बढ़ते उद्योग में क्या है, वही कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म की वजह से हमारे उद्योग बढ़ रहे हैं, और उद्योग में क्या है, हमारी जो नेचर है उसको, जैसे आज क्या है, हीट आइलैंड बन गए सिटी, जैसे बिल्डिंग है इतनी बड़ी कंक्रीट की बनी हुई है ना। अब इस कंक्रीट की बिल्डिंग में क्या है, ये जैसे क्या होगा, सूरज से रोशनी आएगी, पार्थिव विकिरण निकलेगा, सूरज में कभी गर्मी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो समताप मंडल में प्लेन में जाके बाहर हाथ निकालोगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं, 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी नहीं जलता, क्योंकि सूरज में गर्मी नहीं है, गर्मी पृथ्वी में है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है तो फिर पृथ्वी उनको, पार्थिव विकिरणों से हम गर्म होते हैं, पार्थिव विकिरण गर्मी पैदा करते हैं। तो बहुत ये भी एकदम कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, सॉइल इरोजन हो रहा है। ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हुआ है, फिर सिटीज़ में भी क्या हुआ है, वृक्षों को काट दिया है लोगों ने, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो दुनिया भर की चीज़ इसमें आप चाहे लिख दो, चाहे सेडिमेंट्स इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, अवैध खनन वगैरह, दुनिया भर की चीज़ चल रही है। तो आप आराम से, खूब बच्चों ने लिखा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 3 नए कानून वाला मैंने सर को इंग्लिश में भेजा था, हिंदी में भी भेजा था। मैं क्या 2 एक जगह पढ़ा रहा था, मुझे कई जगह हिंदी में भेज दिया, कई जगह इंग्लिश में भेज दिया। वो कन्वर्ट करवाया था एक प्रियल नाम की लड़की, शायद आपके यहाँ टेस्ट सीरीज भी ले रही थी वो, है ना। तो मैंने कहा भाई हिंदी वाला ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, बच्चों को भेजना है। और ये मेरे पास है, मतलब मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जिससे कि आपको या सर को भी या किसी को भी बच्चे को ये लगे कि हम कुछ कहते हैं। देखो मैंने इनको भेजा नए आपराधिक कानून 2023 पे, ये मैंने लिखवाया था हिंदी में। ये लड़की है, क्या नाम है उसका, मीणा है, ऋतु मीना करके, उससे, है ना, जो पढ़ा है। तो मैंने कहा तू लिख के, तेरी सही राइटिंग भेज दी थी, इससे मैंने कहा इसे इंग्लिश में लिख दो, आप मुझे भेजना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं बच्चों को ग्रुप में भेज दूंगा। मैं क्यों, मैं पैसे तो आई गई, समझ रहे हो। तो इसमें, और देखो ये मैंने कब भेजा, 24 अगस्त को आया ये। भाई अब बच्चे कहते हो तूने पहले लिस्ट दी, अरे लिस्ट तो इसलिए दी जिससे मार्केट में मेरी लिस्ट जाए,
लोग उस पर मेहनत करें, अपन अपने काम की चीज करें। समझ रहे हो? मैं लिस्ट को क्यों बढ़ाऊं भाई? ये भी तो चक्कर है ना। मैं नाम लेके कह सकता हूं कोचिंग वालों का, टीचरों का, कि कैसे मेरे कंटेंट को बेच रहे हैं, लेकिन कंटेंट बेचने से काम थोड़ी चलेगा। ऐसे किसी से उठवा के पढ़वा लोगे। आज केडी चारण सर का नोट्स लेके कोई पढ़ा रहा है, छोरी पढ़ा रही है ना, उसका प्री ना निकला तो केडी चारण सर थोड़ी बन जाएगी। समझ रहे हो? जिनके प्री ना निकल रहे कभी, जिन्होंने कभी रंग रोटी ना काटी, वो आईपीएस बनने के ख्वाब देख रहे, तो कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो आराम से जिन बच्चों ने नए आपराधिक कानूनों पे लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नए आपराधिक कानून भेजे आपको, सिंपल इसमें पॉइंट फॉर्मेट में जिन बच्चों ने लिखा होगा उनको ठीक मार्क्स मिलेंगे, पैरा फॉर्मेट में भी लिखा होगा उनको भी ठीक मार्क्स मिले होंगे, ऐसा कोई लोड नहीं है ना। फिर है बढ़ती आधुनिकता, घटते मानवीय मूल्य। मैंने बदलते सामाजिक मूल्य पढ़ाया था डे 1 ही, है ना, कि कैसे कैसे मॉडर्निटी में हम अपने जो वैल्यूज़ है, और ये सोशोलॉजी की एक बुक आती है ना, जो अपने एम श्रीनिवासन, जो बाद में एक रिसर्च स्कॉलर रहे थे, जिन्होंने हमारे भारत में समाजशास्त्र पर बहुत सारा काम किया है, उनका निबंध एज इट इज उठा के डाला है। और मैं बोल रहा था कि सोशोलॉजी का 1-2 आएगा, क्योंकि पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया है। कुछ नहीं, बदलते सामाजिक मूल्य जो हरियाणा में आया था ना, वो एज इट इज उठा के दे दिया नाम बदल के। अब वो गया ट्रेंड कि केवल महिलाओं पे पूछेंगे, कि केवल गरीबों पे पूछेंगे, कि केवल किसानों पे पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आज का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव ऐसे होगा कि मेरे घर पे चलोगे, मैंने 3.5 साल के पूरे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये 55-60 टॉपिक सोचे कि ये बच्चों को देने चाहिए। और करीब 3.5 साल के टॉपिकों की बात करूं तो मेरे पास करीब 350 से 400 टॉपिक थे जो मेरे प्रिंटर से मैंने निकाले। मैं खुद कंफ्यूज था कि यार ये आ गया तो ये आ गया, तो मैं कहा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। खुद के मन से रिस्क लेनी होती है। अब बच्चा सोचे, अब मुझे बाद में लास्ट में एक लड़की अपनी क्लास की, और सर मेक इन इंडिया दे तो नहीं आएगा, मेक इन इंडिया आ गया तो मैं नहीं आएगा, अब तो रहने दे। तो कौन लिखने बैठे एग्जाम से पहले 4 दिन पहले? तबीयत खराब अलग है। इतना तो आपको टीचर पे बिलीव करना पड़ेगा कि आपको जो डे 1 से कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको आप आत्मसात करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अपना ज्ञान लगाओगे, देखो मार्केट में देखो, है ना, मची समय से होड़, मत खींच तलवों से कांटे रुक कर, कि समय की होड़ बहुत ज़्यादा है। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे पैर में कांटे चुभ रहे हैं और तुम उनको रोक कर और तलवों से निकालने में लग गए, तब तक 4 लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं तो इस चीज़ पे वर्क करता हूँ। मैं इतना, सर आप मुझे कितना फ़ोन करते थे, मैं सुनता था आपकी बात। मैं कई बार सर की बात ही नहीं सुनता था, कि मतलब कि सर ये भेजा नहीं, वो भेजा, मैं सर भेज दूंगा, सर को ज्ञान देता रहता था मैं कि सर ये भेज दूंगा, आज मेरी तबीयत खराब है, आज ये हो रहा है, आज सर वो नहीं है, टैब वहाँ गया है, ये टैब सुधर रहा है मेरा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे ही ज्ञान मैंने क्लास में दिए बच्चों को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको भरोसा करना, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है, और जब एग्जाम हो जाती है तब इनको लगता है अरे यार ये तो है गया, ये तो गलती है गई। तो वो आपके साथ ना हो, नई स्टूडेंट के साथ या पुराने स्टूडेंट के साथ भी, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आपको मैटर क्लास में मिल रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं या दूसरे सर सुनील सर वो पढ़ा रहे हैं, आप ट्रस्ट करके पढ़ो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस, अब जैसे एपीओ आरजेएस वाले हो, ये समझ जाओ इस पेपर के बाद कि तुम्हें अब थोड़े उस पैटर्न की ओर जाना होगा उसमें खूब लिखो कम समय में, खूब लिखना है कम समय में। अब धीरे धीरे आपकी जुडिशरी की एग्जाम इतनी हेक्टिक हो जाएगी और हेक्टिक हो जाएगी। अभी सीजेआई का तो आज आया ही है ना बयान, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर हो गया ना तो छक्के छोड़ा देंगे वो आपके, क्योंकि ज़्यादा लिखने वाला बच्चा है इस बार। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर इस बार आप राजस्थान में एक चीज़ देखेंगे, जनरल की टोटल सीट कितनी थी इस बार? 222 में से 100 के आसपास थी ना। इस बार कम से कम नहीं तो 26 बच्चे, मैं आपको 26 बोल रहा हूं, 26 बच्चे अदर स्टेट के राजस्थान में पास होंगे। मैं अदर स्टेट वालों से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, बस मैं इस आधार पे बता रहा हूं। क्यों जनरल से बाहर निकला? क्योंकि अभी भी क्या है कि तुम्हें 10 जगह घूमने की आदत हो गई, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की कोचिंगों में पढ़ने की, तो बच्चा लीड ले गया। नहीं है कोई ट्रिक, नहीं है कोई टिप्स, सीधी बात है, पैसा खर्च करो, पढ़ाई करो और उस पढ़ाई पे बिलीव करो और रात दिन मेहनत करो। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपके यहाँ पे सर के यहाँ पे वो लगातार इतने भरोटे लेके बैठे रहते हैं, चेक करते रहते हैं। अब आप खुद ही नहीं लिखोगे। अब मेरी क्लास में मैं पढ़ाता था, कई बच्चे जिन्होंने एक पेज नहीं लिखा, कई जिन्होंने खूब लिखा और मुझे डेली तंग करते थे, तू चेक कर दे हमारी कॉपी, पैसे तो ले गया, चेक कर दे हमारी कॉपी।
तो ऐसे भी बच्चे थे, तो इतनी डेडिकेशन आपको पालनी होगी, तो है ना। तो ये आराम से इसको भी बच्चों ने खूब किया है। एक दल बदल कानून, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, दल बदल कानून मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि दल बदल कानून पे पहले लिखा मैंने कहा, और ऐसे टॉपिक्स पे क्या कई बार नंबर नहीं मिलते भाई, दल बदल कानून पे आप लिख रहे हो तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ ही बोलते हैं इसे, है ना, ठीक है ना। तो इसमें इंग्लिश में मैंने जरूर दिया था एक कोचिंग में, बाकी मेरे को इसमें ये था कि यार इसमें नंबर नहीं मिलते, दिक्कत क्या है इसमें नंबर नहीं मिलने की, कि इसमें तुम किसके साइड जाओगे, क्योंकि इसको लेके तो बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी बात हुई है, बहुत सारी कमेटीज बनी है, और अभी भी दल बदल तो होता ही है, किसका सपोर्ट करें किसका नहीं करें। तो कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैंने बच्चों को बोला भी कि आपको टॉपिक जिन बच्चों ने सही ढंग से चूज किए होंगे उनको नंबर ठीक मिलेंगे, टॉपिक चूज करने का बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर अगला है मीडिया वाला है, लास्ट तक भी आपको एक टॉपिक भेजा था मीडिया और लोकतंत्र, है ना। तो आराम से जिन बच्चों ने डील किया, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर कोई टफ था, उनके लिए टफ था जो अपनी कोचिंग से नहीं पढ़ रहे थे। अब आप कहोगे सब अपनी कोचिंग को बढ़िया बताएंगे, हाँ मैं कह रहा हूँ अभी तो ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी, हमने देखो जो पढ़ाया उसमें से ही आया, हमारे क्लास नोट से आया, ये आया, भैया बता दें पहले का भेजा हुआ, नहीं तो हम बता देंगे पहले का भेजा हुआ स्टूडेंट्स को, सीधी बात है ना। अब ये नहीं कि अचानक एग्जाम होने के बाद लोग कहेंगे ये आ गया वो आ गया, हमारी नोट से आ गया, हमारी बुकलेट से आ गया, ये आ गया। तो तुमने जो एग्जाम के दिन से पहले स्टूडेंट को सेंड किया है उसका प्रूफ बता दो स्टूडेंट्स के पास, तब तो तुम्हारा पेपर आया है। अब तुम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लो 4 एडमिशन कमाने के लिए, तो वो चीज गलत है। सुनील सर ने पढ़ाया आया, या हिंदी इंग्लिश में हमारा सारा कम्युनिटी भी बोलते हैं, सामूहिक प्रयास, है ना, वही था। देखो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था इस बार ऐसे के लिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मतलब मैं बनाता हूँ बच्चों को। अब सर आप जो मतलब समझ रहे, इसीलिए पैसा देना है तुम्हें, देख लो सर को कितने वर्ड आते, मुझे तो नहीं आते, ठीक है। तो मतलब ये सामूहिक जो प्रयास था, सॉरी है ना आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, अभी जैसे मुझे इसमें आरजीएस और एपीओ वाले दोनों बच्चे ना, आप आरजीएस और एपीओ वाले बच्चे हैं, तो एपीओ की तो आपको पता डेट है, तो जिन बच्चों को ये है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे टारगेट दे दिया है कि नौकरी लगनी है मुझे, तो उनको बनना है एक जानवर, बैल। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, मालिक ने एक बार हाँक दिया तो हक लो, बस तुम चलते रहो। तुमसे अगर डेली कह दिया, तुम्हें 2-3 पेज सर ने कह दिया कि भाई मेरे टेस्ट है या मेरा ये होमवर्क है, मैंने कह दिया कि तुम्हें ये डेली लिखना है, मैं आधा टाइम ग्रामर पढ़ाऊंगा, आधा टाइम कंपोजिशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर सिलेबस भी नहीं हो पाएगा और तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। मैंने कह दिया लिख लिख के देना है। अगर तुम साथ में चले तो पूरे 8 महीने की तैयारी के बाद भी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे नंबर आ जाए, क्योंकि आरपीएससी की मैं आपको बहुत सारी आरटीआई की कॉपी दिखाऊंगा, आरएएस मेंस में मेरे स्टूडेंट्स, है ना, नंबर लाए हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, सेलेक्ट हुई है इस बार, है ना, उसके पति के नंबर नहीं आए, दोनों मेरे से ही पढ़े, दोनों मेरे से पढ़े। मैं टैब ला के दिखाऊंगा, मक्कारी, मैं नाम भी ले सकता हूं, नेहा का हस्बैंड है मनीष, है ना। तो नया नंबर लाई है 124, वो लाया है 56 200 में से। मैंने भाई क्यों नहीं आए थे नंबर अब भैया दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ने वाली क्या थी, वो लिखती थी नेहा, वो उसके को वो पीडीएफ मुझे भेज देते, सर इसने लिखा है, इसने लिखा है, सर हम दोनों मिलके लिख रहे। दोनों मिलके कैसे लिख सकते हो, वो ओटीएस में ट्रेनिंग कर रही है और वो बैठ के घर पे आगे की रणनीति बना रहा है, समझ रहे हो। तो आगे की रणनीति बाद में नहीं बनानी पड़े, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 8 महीने की तैयारी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में निकल जाएंगे ये दिन। तुम लोग जब कह के गए थे, मिले थे आरजेएस प्री के टाइम के ही हो तुम लोग, कब ये 2-3 महीने निकल गए, है ना। इस बीच में दुनिया भर के काम भी हो गए, एनीशू, है ना। और उसके बाद फिर तुमने रोटियां तोड़ी है बस 3 महीने, उसके अलावा कोई और, मुझे पता है उसके अलावा कोई और ज्यादा परिवर्तन आया नहीं तुम्हारे, बल्कि मैं पूछूंगा भूल और गए होंगे बहुत सारी चीजें। तो ये सीधी सी बात है, रोटी और ज्ञान नहीं फेराना तो जल जाएगा। रोटी और ज्ञान है ना, तवे पे रोटी पटक दो तो उसे फेरते हैं ना, नहीं फेरते तो जल जाती है ना। ज्ञान भी ऐसे ही है। 8 महीने बहुत भयंकर वाली तैयारी अगर करोगे तो एपीओ में नौकरी लगेगी। यो मत सोचना 181 सीट आई है बहुत बढ़िया मौका है, कतई मौका नहीं है। नौकरी के लाले हैं, है ना, नौकरी लगना है तो अभी से ही आप
कोचिंग के अलावा 5-7-8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा घर पे निकालो, उसमें से 3-4-5 घंटे मुझे लगता कम से कम 3 घंटे आपके अभी से राइटिंग प्रैक्टिस की होनी चाहिए, 1.5-2 घंटे लॉ के और 1-1.5 घंटे लैंग्वेज के, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। हाँ ये है कि प्री निकाल के थोड़ा सा गाँव घर में सगाई वगाई करनी है तो उसके बात अलग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और है ना तुम मस्त रहो, कल से पढ़ेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ो और आ जाएगा पेपर। देखो मैं तो मेरे लिए यही कह सकता हूँ सर के, और हमारे लिए कह सकता हूँ 6-7-8 महीने तो लगेंगे अगर पेपर चाहिए तो, और पहले दिन की बात वही भरोसा करना है, ठीक है सर, ठीक है चलो, है ना, ओके।